कहाँ तक लिखे हैं? चलिए ठीक है, दिखाइए। संविधान सभा का निर्वाचन देख लीजिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया ये वाला तो नहीं है, लेकिन हो गया दोस्तों में आने वाला। चलिए इसके पहले थोड़ा सा 2 पॉइंट लिख लीजिए, शेडिंग के पहले। चलिए ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की डेट याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 211 सदस्य उपस्थित थे। इसी दिन डॉक्टर संविधान सभा के वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोष्ठक में यहीं पर लिख लीजिए फ्रांस अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोष्ठक में लिख लीजिए फ्रांस। अब इसको डिटेल हम नहीं लिखाएंगे, आप समझ लीजिए। ये व्यवस्था जो है, जब बैठक होती है जो है तो अध्यक्ष नहीं रहते हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य को चुन लिया जाता है, सबसे अनुभवी मतलब उस सदन में जो चुन लिया जाता है। ये फ्रांस की प्रथा तो फ्रांस से लिया गया है। जैसे लोकसभा की पहली बैठक होती है जो है, तो पहले दिन निर्वाचन के बाद जब बैठती है तो सबसे वयोवृद्ध सदस्य, वयोवृद्ध मतलब लोकसभा में जो वयोवृद्ध, ये नहीं कि ये जिसकी बहुत ज़्यादा है, लोकसभा में कितने सालों तक रह चुका है, मतलब अनुभव कितना है, उसको तुरंत जो है प्रोटेम स्पीकर जो है चुन लिया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। तो ये व्यवस्था जो है फ्रांस से ग्रहण की गई। ठीक। पुनः 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तथा उपाध्यक्ष टी कृष्णाचारी एवं HC मुखर्जी को बनाया जाता है। मतलब 2 उपाध्यक्ष हैं संविधान सभा में, एक टी कृष्णाचारी और जो है HC मुखर्जी। जब संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो क्या बताएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो अस्थायी ना पूछे, केवल पहले ही पूछा तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ऐसे फंसा करके पूछता या फंस जाइए। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दिल्ली की इसी दिन डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
इसी दिन मतलब 11 दिसंबर को। तो ये 3 काम हुआ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो है ये संवैधानिक सलाहकार। आगे लिखिए फिर 13 दिसंबर की बैठक में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 प्रधानमंत्री हम लिखा रहे थे कि भारत आज़ाद नहीं हुआ, तभी ये प्रधानमंत्री थे। दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते इसमें संविधान का दर्शन समाहित है। संविधान सभा ने इसे 21 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। जनवरी 1947, 13 दिसंबर को प्रस्तुत हुआ, जनवरी आ गया। तो चलिए यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर कुछ संशोधनों के साथ संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनी। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या उद्देशिका, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया तो है, इसमें संविधान का सार था, निचोड़ था, संविधान का दर्शन था। यही चल करके बाद में जो है थोड़े से संशोधनों के साथ उद्देशिका या प्रस्तावना बनती है। लाइन 4 करके मतलब 4 करके अगला पॉइंट 2 देखिए। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की। इससे अब संविधान सभा में प्रस्तावित पाकिस्तानी क्षेत्रों के प्रतिनिधि नहीं रह गए तथा सदस्यों की संख्या घटकर 299। पहली बैठक हो गई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गए, संवैधानिक सलाहकार भी बन गए। तो जून महीने में क्या होता है,
माउंटबेटन इंग्लैंड से आकर के जो है भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत कर दी है। तो अब ये निश्चित हो गया कि पाकिस्तान में कौन कौन क्षेत्र जा रहा है। तो 389 जो मेंबर थे उसमें जो है पाकिस्तानी क्षेत्रों के मेंबर भी थे जो है, तो अलग हो गए। जब स्वतंत्र होना ही होना है तो उनके रहने ना रहने से क्या फ़ायदा जो है, वो अलग हो गए। ठीक है। माउंटबेटन योजना में संविधान सभा के दो कार्य निर्धारित हुए। संविधान सभा के दो कार्य निर्धारित किए गए। संविधान का निर्माण करना, नंबर 1 संविधान का निर्माण करना। नंबर 2 शासन संचालन के लिए नियम कानून को लागू करना। शासन संचालन के लिए देश में नियम कानून को लागू करना। इस प्रकार संविधान सभा अब विधायी कार्य भी करने थे। इस तरह अब संविधान सभा को विधायी कार्य भी करने थे। ठीक, माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हो गई। इसी जब जो है भारत आज़ाद हो जाएगा, पाकिस्तान अलग हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए संविधान सभा जो निर्वाचित हो गई थी, मेन काम तो जो है संविधान बनाना इसका था, वो चल ही रहा था जो है। साथ ही साथ नियम कानून को लागू करना भी जो है ये माउंटबेटन योजना में था। तो अब दो कार्य करने लगी, एक विधायिका के रूप में और एक संविधान निर्मात्री सभा के रूप में। तो फिर लिखिए, नवंबर 1947 में सी.वी. मावलंकर को विधायी कार्यों के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। विधायी कार्यों के लिए अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार जब संविधान निर्माण के लिए बैठक करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और विधायिका के लिए जब बैठक होती थी, विधायिका के रूप में जब बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सी.वी. मावलंकर करते थे। ठीक, सभा एक ही है जब वो जो है संविधान निर्माण के लिए बैठक होती थी तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र, और जब वो विधायी कार्यों के लिए बैठक होता था तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था? सी.वी. मावलंकर। नोट कीजिए, इसमें लिख लीजिए जो ये पॉइंट आगे सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में
सितंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल, भारत के अंतरिम, इंटरिम होता है अंतरिम, मतलब अभी कुछ प्रदेश नहीं, अंतरिम मंत्रिपरिषद का इसमें लिख लीजिए कोष्ठक में 12, मतलब टोटल 12 अंतरिम मंत्रिपरिषद, मतलब बाद में बताएंगे, अभी बताएंगे। जैसे कोष्ठक में 12, इसमें मतलब 12 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू को लेकर के जो है 12 मिनिस्टर। देखिए, एक होता है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल, ठीक है। तो सही जो है मंत्रिपरिषद है, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी मंत्री होते हैं, मतलब मान लीजिए 50 मंत्री हैं इस समय, तो प्रधानमंत्री से लेकर के 50 मंत्री क्या कहलाते हैं, जो है मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो मंत्रिपरिषद के 3 भागों में बटा होता है। ये मंत्रिपरिषद होता है, टोटल जितने भी मंत्री होते हैं, ठीक। एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। राज्य मंत्री सुनते हैं ना, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे मतलब प्रमुख मंत्री होता है किसी भी विभाग का, है। मान लीजिए शिक्षा विभाग है, तो उसमें कैबिनेट मंत्री भी होगा, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी हो सकता है। तो प्रमुख कैबिनेट मंत्री होता है, उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री होता है, और इसकी भी सहायता के लिए उप मंत्री, मतलब इसका दर्जा नीचे होता है। कैबिनेट मंत्री मतलब बड़ा मंत्री, ठीक है। तो राज्य मंत्री, उप मंत्री, कभी कभी जो है राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ये होंगे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, मतलब उसमें कैबिनेट मंत्री नहीं है, राज्य मंत्री को ही विभाग दे दिया गया, ठीक है। तो ये होता है प्रमुख मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो यही जो प्रमुख मंत्री होते हैं जो है उन्हीं को कैबिनेट कहा जाता है। और जो कोई डिसीजन लेता है जो है वो कैबिनेट मंत्री ही लेता है, पूरा मंत्रिपरिषद नहीं बैठती है। जनरली जो है कैबिनेट ही किसी प्रस्ताव को पारित करती है या कोई नियम कानून बनता हो। तो समझ में आया मंत्रिमंडल, तो सही शब्दावली मंत्रिपरिषद है, जो है कैबिनेट उसका एक पार्ट है, ठीक। हाँ, तो क्या लिखा है कि 12 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष कामा करके जो है विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल। नंबर 2 पटेल, सरदार पटेल, गृह कामा सूचना एवं प्रसारण, गृह विभाग भी दिया गया था, सूचना एवं प्रसारण भी दिया गया था। नंबर 3 राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि,
राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि लियाकत अली वित्त रक्षा जो है आशरफ अली शिक्षा राजगोपालाचारी और आपका विधि मंत्री सुरेंद्रनाथ जवाहरलाल नेहरू का तो आप लोगों को याद ही रहेगा, उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन था जो है वायसराय जो है अध्यक्ष था, ये उपाध्यक्ष। ये प्रधानमंत्री जी कहा गया था। वो क्या बताए वो बताए खुद याद है सरकार के घर से सूचना पाकर वित्त लेकर राजेंद्र प्रसाद जेल में काट डाल दिए और रक्षा की आशा के लिए वित्त के प्रति जागरूक रहिए और शिक्षा प्राप्त करके राज करिए। ये इस तरीके से टेक्निक है। ठीक, 2 सितंबर हो गया, 13 दिसंबर हो गया, मान लीजिए जुलाई 1945 में मार्च 1945 संविधान सभा की प्रारूप समिति संविधान निर्माण के लिए केंद्र एवं राज्य विधानमंडल को विधानमंडलों को उनकी राय रखने के लिए प्रश्नावली भेजती मतलब संविधान क्या कैसा रहे तो है, उसके लिए जो है केंद्र और विभिन्न राज्यों का भी अभिमत जान लिया जाए। तो एक विभिन्न प्रश्नों की प्रश्नावली भेजती है कि संसदात्मक व्यवस्था रहे कि ना रहे, जो है रहे कैसे रहे, अध्यक्षात्मक व्यवस्था रहे कि ना रहे, मौलिक अधिकार में ये अधिकार शामिल किए जाएं कि नहीं शामिल किए जाएं, इनमें से कौन ना शामिल किए जाएं, ये सारी चीज़ें जो है मतलब तो उस पर जो है वो लोग राय दें। मतलब विधायक लोग जो है राय दिए, इसका मतलब एक तरीके से पब्लिक ने जो है राय दी। विधायक प्रतिनिधि होते हैं ना जनता के जो है, तो इसलिए उनके पास प्रश्नावली भेजी गई कि एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के प्रति जनता का भी रुख जान लिया जाए कि वो कैसा संविधान चाहती है, कौन से मौलिक अधिकार चाहती है, कौन से नहीं, संस्थात्मक व्यवस्था चाहती है कि जो है अध्यात्मात्मक चाहती है, एकात्मक चाहती है या संघात्मक चाहती है, राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार देना चाहती है। ठीक है, तो प्रश्नावली भेजी गई तो है कि वो लोग अपना विचार करते हैं। फिर देखिए प्रश्नावली वापस आ जाने पर व्यापक विमर्श के बाद डॉक्टर बी.एन. राव संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं। इस पर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट दे दीजिएगा, जैसा कि आप लोग जो है ध्यान लगा
इस लाइन पर आई, मतलब संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया तो है, तो डॉक्टर BN राव ने। बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर अम्बेडकर को लगा दिए, संविधान का प्रारूप अम्बेडकर ने बनाया, इसीलिए पूछा भी जाता है और अम्बेडकर विकल्प किया कि आप अम्बेडकर को लगाए, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए। अब इस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को, अब इस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, थोड़ा शांत रहिए, आवाज़ मत करिए, आगे के बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। शांत रहिए, कुछ बात है क्या? 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर आप लिख लीजिएगा BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष, अम्बे गोपाल मित्र मुंशी ये गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर के मेंबर थे। आह्लाद कृष्णा शंकर अय्यर, आह्लाद कृष्णा शंकर अय्यर, DL मित्र, KM मुंशी, ये सादुल्ला समथिंग सादुल्ला करके थे कुछ लोग है, इनको लिख लीजिए DP खेतान, ठीक है। तो ये नीचे लिख लीजिए अम्बे गोपाल अल्लाह मित्र मुंशी सादुल्ला थे, ठीक है, बोलेगा नहीं। अब ये देखिए कुछ चेंजिंग हुई थी, खेतान की डेट हो गई थी और रियल मित्र ने जो है जात पत्र भेज दिया था, तो मित्र माधव को और क्या था, खेतान, मित्र माधव को खेतान में, ठीक है, मित्र माधव को खेत में तो उसकी खुदाई होता है, तो निकलती है कि नहीं, तो मित्र की जगह पर माधव हुए, N माधवन, DL मित्र के स्थान पर माधवन हुए, और ये खेतान की जगह पर TD कृष्णाचार्य हुए, TD कृष्णाचार्य, ठीक। मित्र माधव को खेत में, तो इस तरीके से याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा जब तक आप पढ़ाई करेंगे, अन्यथा याद करना जो है बहुत कठिन होता है। चलिए प्रारूप समिति का गठन हो गया, ये ध्यान रखिएगा जहाँ 7 सदस्य लिखे हैं ना वहाँ इम्पॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि अम्बेडकर को लेकर के 7 थे, ये टोटल 7 थे, इसमें एक अध्यक्ष थे और मेंबर पूछता है 7 सदस्य कितने सदस्य थे, तो 7, तो 7 सदस्य ही लगाया जाता है। इस प्रश्न में जो है पता नहीं क्यों, मतलब उसको भी सदस्य इंक्लूड किया जाता है, अम्बेडकर को भी, और नियम भी है, नियमतः करना ही चाहिए, लेकिन कहीं कहीं नहीं इंक्लूड करते हैं, अध्यक्ष को बाहर कर देते हैं। कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य हो गए, लेकिन वो गलत है, जो क्वेश्चन मतलब इसमें आए हैं कितने सदस्य थे, तो आंसर माना है कमीशन ने 7 सदस्य, ठीक, उसको सदस्य में इंक्लूड किया अध्यक्ष।
और अध्यक्ष सदस्य होता भी है तो कहीं कहीं कोई अब क्वेश्चन के नेचर के अनुसार करना है, ठीक है, कैसा क्वेश्चन का नेचर है। अब ये चलिए प्रारूप समिति, हाँ, संविधान निर्माण के लिए कुछ प्रमुख समितियां गठित की गई, कुछ प्रमुख समितियां गठित की गई जो इस प्रकार हैं या जो निम्नलिखित हैं। जैसा कि संविधान निर्माण के क्रम में कुछ प्रमुख समितियों का गठन हुआ, वैसा लिखेंगे आप। नंबर 1 संविधान समिति, संविधान समिति, और ये संघटक डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान मतलब ये संघ शासन, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य मंत्रियों को क्या क्या अधिकार दिए जाए जो है, ठीक है, या संसद को क्या अधिकार क्या शक्तियाँ दी जाए जो है, उसके निर्धारण के लिए जो है एक समिति गठित की गई। मतलब हर विषय बांट दिए गए समिति को बना करके, एक साथ जो है नहीं विचार हो सकता है ना सारे विषय पर, तो पार्ट में बांट दिया गया कि कुछ भाग ये टीम देखेगी, कुछ विषय ये टीम देखेगी, कुछ विषय पर विचार विमर्श ये टीम करेगी, तब जो है तैयार करेगी। तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति जो है जवाहरलाल नेहरू। अब लिखिए जो है राज्य संविधान समिति, राज्य संविधान समिति, उसके लिए मूल अधिकार समिति, फिर अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। ये तीनों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार पटेल, सरदार पटेल। अब इसमें दो समितियां बनी थी, मूल अधिकार के लिए उप समिति बनी थी और अल्पसंख्यक अधिकारों की भी एक उप समिति बनी थी। मूल अधिकार की उप समिति, देखिए मूल अधिकार की उप समिति सेवी कृपलानी, मूल अधिकार की उप समिति सेवी कृपलानी और अल्पसंख्यक अधिकार के लिए उप समिति। मतलब एक दो मेन थे ही, मूल अधिकार और जो है अल्पसंख्यक अधिकारों के जो है सरदार पटेल, लेकिन यदि उप समिति पूछता है उस पर उप समिति भी बनी थी, उप समिति का गठन भी हुआ था, मतलब उसकी सहायता है। तो उसके जो है मूल अधिकार वाली उप समिति के देवी कृपलानी और जो है उसके शिव मुखर्जी। दिया है क्या? हाँ, उस दिन लिखाए थे, लेकिन कहे थे कि ये कंफ्यूजन नहीं है, कहे थे कि ये कंफ्यूजन नहीं है, याद नहीं है, वो लिखाए थे हम और वही तुरंत कहा दिए थे कंफ्यूजन भी है, लेकिन फिर बाद में कहे थे ये सही है, लेकिन वो सही नहीं था, देवी के बुलानी। फिर लिखिए कार्य मंत्रणा समिति, KMC, मंत्रणा समिति KMC। झंडा समिति देवी कृपलानी, फिर नीचे लिखिए तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति देवी कृपलानी। हाँ, इसके भी देवी, हाँ इसके भी देवी लिखिए ना वाले झंडा समिति देवी कृपलानी, उसके नीचे लिखिए तदर्थ झंडा समिति। हम ये बताए तदर्थ झंडा समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र, देखिए देवी कृपलानी झंडा समिति, उसके बाद तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र।
फिर देखिए, यदि केवल छठा समिति ही पूछता है जो है आपसे क्वेश्चन में, और जे बी कृपलानी नहीं ऑप्शन दिया है, राजेंद्र प्रसाद दिया है, तो आप राजेंद्र प्रसाद ही लगा दीजिए, ठीक है। वो गलत टाइप से नहीं पूछा है, लेकिन कमीशन जो मान लेता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है जो है, गलत को सही मान लेता है जो है, गलत क्वेश्चन देता है। कोई क्वेश्चन देता है जो है ऑप्शन ही उसमें नहीं होते हैं सही जो है, लेकिन जो मान लिया वो किसी को मान लेता है। मतलब इससे दो 4 नंबर के जो है बच्चे रहते हैं जिनका उत्तर है वो बहुत लाभ हो जाता है। ठीक, नियम प्रक्रिया समिति ये जो है डॉक्टर राजेंद्र ये अध्यक्ष थे और इस समिति के भी अध्यक्ष। प्रारूप समिति द्वारा, अब आगे लिखिए, हो गया। प्रारूप समिति द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद प्रारूप समिति के द्वारा काट दीजिए। प्रारूप समिति गहन विचार विमर्श के पश्चात अपना प्रतिवेदन संविधान सभा को प्रस्तुत करती है। प्रारूप समिति गहन विचार विमर्श के पश्चात अपना प्रतिवेदन, गहन विचार विमर्श के पश्चात मतलब ये समझ लीजिए, दिखाया नहीं गया है किस पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं। संविधान के प्रारूप पर, प्रारूप समिति को ही प्रारूप मिला हुआ है ना, जो अम्बेडकर ने तैयार किया जो है वो प्रारूप समिति को मिल गया, या यही लिख लीजिए प्रारूप समिति पर गहन विचार विमर्श के पश्चात। प्रारूप समिति संविधान के प्रारूप पर गहन विचार विमर्श के पश्चात इसे संविधान सभा को प्रस्तुत करती है। फिर आगे चलिए। अब संविधान तैयार करने के लिए प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारूप पर गहन विचार विमर्श या व्यापक विचार विमर्श आरंभ होता है, जिसके तीन वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। फरवरी 1948 में जो है इसने प्रारूप दे दिया, या कहीं लिख दीजिए जो है अपने, जैसे प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को जो है गठित हुआ था, उसको सब
21 फरवरी को 21 फरवरी 1948 को इनकी रिपोर्ट जो है प्रारूप समिति जो है प्रकाशित हुई या संविधान सभा को दिया गया जो है, तो संविधान सभा जो है उस पर वाचन के लिए जो है बैठती है 4 नवंबर से 48 से फरवरी में मिला, फिर काम जो है नवंबर से 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48 तक जो है पहला वाचन जो है, मतलब जो प्रारूप मिल गया है इसे जो है प्रारूप समिति ने वापस कर दिया है सब कुछ अपना, क्या क्या रखना है क्या क्या नहीं रखना है, तो उस पर अब संविधान सभा मिल बैठ करके एक साथ समवेत रूप में जो है विचार विमर्श कर रही है, व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। तो 4 से 9 नवंबर तक जो है प्रथम वाचन हुआ, द्वितीय वाचन इम्पॉर्टेंट है 17 नवंबर 48 से 14 अक्टूबर 1949। द्वितीय वाचन में लिख लीजिएगा। इस वाचन में जो है प्रस्तावित संविधान के खंड खंड पर व्यापक विचार विमर्श हुआ तथा संशोधन प्रस्तावित किए गए, मतलब पूरे संविधान का जो प्रारूप मिला है खंड खंड पर जो है सदस्यों ने आपस में विचार विमर्श किया, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तृतीय वाचन जो है जी 15 नवंबर से 14 से 26 नवंबर तक तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर तक 26 नवंबर 1949 तृतीय वाचन था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ठीक। इसी दिन मतलब 26 आगे लिखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृत कर लिया, भारत के संविधान को स्वीकृत कर लिया, जिसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थी। इसी 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेदों आर्टिकल्स, अनुच्छेद में इस आर्टिकल 15 अनुच्छेदों कोष्ठक में लिखिए, कोष्ठक में लिखिए 15 अनुच्छेदों के बाद नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद, नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद अस्थायी एवं संक्रमणकालीन, नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उत्पन्न, मतलब ये जो 15 आर्टिकल थे जो है एक इससे रिलेटेड थे
नागरिकता के कुछ थे, निर्वाचन से कुछ संबंधित थे जो है, अंतरिम संसद जो चल रही है, मतलब ऐसे उसके अस्थायी संक्रमण, तो 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को जो है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। अब ये लिख देंगे 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। स्वीकृत होना, ये आएगा। स्वीकृत होना या अंगीकृत होना, अंगीकार मतलब स्वीकार, अंगीकृत होना या लिखा गया स्वीकृत होना, अंगीकृत होना, पारित होना, आंशिक रूप से लागू होना, आंशिक रूप से लागू होना। ठीक है, 15 अनुच्छेद लागू हो गए तो आंशिक रूप से यह लागू हो, तो आप 26 नवंबर लिखिए। स्वीकृत होना, अंगीकृत होना, पारित होना, हो गया है राइट। छब्बीस नवंबर 1949 को ये सब हो गया ना, इसको लिख लीजिए संविधान दिवस। ये जल्दी मनाना शुरू हुआ है, पहले नहीं मनाया जाता। संविधान दिवस, फिर आगे लिख लीजिए संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसे 26 जनवरी 1950 लिखेंगे जो है, 26 जनवरी 1950 ये लागू होने की तिथि है या आरंभ होने की तिथि, लागू होने की तिथि और या आरंभ होने की तिथि है। तो ये आप लोग देखिए, देव